तो चलो क्वांटम नंबर कल हुआ था लास्ट लेक्चर में, उसी लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके एपीपीएस में सेक्शन में एक अलग से बना होगा क्वांटम नंबर, उसमें क्वेश्चन नंबर 33 क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखो क्या पूछा उसने, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रिंसिपल सेल, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल क्या होता है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2n²। करेक्ट है बेटा, मतलब क्लियर है सभी को, बता दिए थे ना प्रीवियस लेक्चर में। Yes, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट concerning for the four quantum number, sorry, the four quantum number is false and it gives idea about size of n orbital। क्या ये सही है बेटा, सही है। चाहे सबसेल का साइज हो, ऑर्बिट का साइज हो या ऑर्बिटल का साइज, ये कौन बताता है बेटा, एन। एल गिव्स शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो सबसेल का शेप हो या ऑर्बिटल का शेप हो वो किससे पता चलता है, एल से। एम गिव्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, क्या ये सही है बेटा। नो सर। हाँ, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, सी। सी। आंसर सी होगा बेटा। क्लियर है सभी को, हेलो। क्लियर है बेटा, 34 का आंसर क्या होगा। yes sir. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चा लोग, तो 34 का आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा। 34 के बाद कहाँ गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इनटू द ऑर्बिटल्स। बेटा ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। टू। चाहे ऑर्बिटल कोई से भी बोले बेटा, एस ऑर्बिटल टर्म्स यूज हुआ मतलब बॉक्स, या फिर पी ऑर्बिटल टर्म्स यूज हुआ, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल टर्म्स यूज हुआ तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा मैक्सिमम बेटा, 2। इस बात को ध्यान रखना, चाहे डी ऑर्बिटल क्यों ना बोला, सबसेल बोला तो बॉक्स टोटल देखते हैं। 36 वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय, शेप ठीक है ना, साइज नहीं, कौन सा होगा बेटा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल। याद रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेप नहीं बताएगा, सिर्फ साइज, चाहे ऑर्बिट का हो, सबसेल का हो या फिर किसका बेटा, ऑर्बिटल का। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, शेप, चाहे ऑर्बिटल का हो या फिर सबसेल का। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी क्लियर है बेटा, सॉल्व करते ना बेटा, सर तुरंत हो जाता। हाँ बेटा, सर 35 का आंसर पीछे सी दिया है। सी देने से क्या होता है, ठीक है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फिट इनटू ऑर्बिटल्स, तो उसका तो फॉर्मूला 2n² होगा ना। यस सर। हाँ वो तो है, लेकिन उसने ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल्स थोड़ी बोला है भाई, बस ऑर्बिटल्स बोला है उसने। अच्छा हाँ, कम प्राइस, मतलब टोटल ऑर्बिटल्स बोला है बेटा, ठीक है। सी आंसर 35 का, वहां पे एक टर्म्स यूज हुआ है ना बेटा, प्राइस द थर्ड क्वांटम सेल, थर्ड क्वांटम सेल में जितने ऑर्बिटल है उसका टोटल बोला है, ठीक है बेटा, एडिंग कर लेना ऑर्बिटल्स इन थर्ड क्वांटम नंबर। 37 में देखो बेटा, कल इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, नॉट पॉसिबल, तो क्या देख लिया करो,
n इक्वल टू l देख लिया करो, ये नहीं दिखता तो ये देख लिया करो। ये कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं होता। दिख रहा कोई? A ए A ए। क्वेश्चन 38, किसी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा? सबसेल में ऑर्बिटल क्या होता है? 2l+1 उसका डबल इलेक्ट्रॉन। कौन सा आंसर है बेटा? B द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s1, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ क्या होगा? सी। कहाँ गया क्वेश्चन? कौन से में था? 39। m का वैल्यू क्या होगा बेटा? 0 0 बेटा। s है, अगर l 0 है तो m भी फिक्स है बेटा, 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इम्पॉसिबल अरेंजमेंट? कौन सा रीअरेंजमेंट बोल रहा हूँ, कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है? सी बोलो वही वाला, या तो एन एल कॉम्बिनेशन, या फिर क्या देखते बेटा? एल ग्रेटर देन मॉड एन। कौन सा आंसर है बेटा? देखो तो 40 का सी सी दिख गया बच्चा लोग? 41, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। बताओ बेटा, क्रोमियम का 19th इलेक्ट्रॉन कौन सा सब सेल में जाएगा? एस में या डी में? इंपॉर्टेंट है बेटा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए था, बट एक्सेप्शनल है। तो 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा? 3D 19th 3d में गया है। वेरी गुड। यहाँ पे 2 2 4 6 10 2 8 6 18, तो कहाँ गया बेटा? 4s 4s में, ठीक है ना। 20 इलेक्ट्रॉन 3d में गया है, तो जो 3d के हिसाब से बना रहेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन दिया होगा, दिया है ना बेटा? दिया है कि नहीं दिया है बेटा? सर दिया है। हाँ, तो उस पर टिक कर देते हैं। तो वो टिक किस पे करते बेटा? सी वाले पे शायद टिक कर दिए रहते हैं। ऐसा सी वाला तो करेक्ट है ही नहीं, बी वाला भी। बताओ कौन सा आंसर होगा? A ए हो गया। तो इस तरह से याद रखना बेटा, एक्सेप्शनल है। सेम यही केस कॉपर में भी चलेगा। कॉपर का भी 19th इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है बेटा। 3p6 4s1 3d10, तो ये 19th इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्रोमियम कॉपर में सेम यही एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा है? 42, क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 42 में? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टुगेदर द क्वांटम नंबर लिस्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम। कौन सा होगा बेटा क्वेश्चन 42 में? लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना एटॉमिक नंबर बेटा लिथियम का? 3, तो क्या होगा? 1s2 2s1 2s1, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? 200 प्लस माइनस हाफ, ऐसा ही कुछ होगा ना बेटा? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है से भी है, तो एक ऑप्शन सी हट गया बच्चा। ए बी सी में से कौन सा करेक्ट है बेटा?
एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा? बी। ठीक है बच्चा लोग, 42 का कितना होगा बेटा? ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, लेकिन बी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। 43, the electronic configuration together with quantum number of last electron of lithium। क्वेश्चन 43 या 42 दोनों रिपीट है क्या? यस सर। Yes, sir. 44, फोर सेट ऑफ वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर विच डज नॉट फर्दर पर, मतलब कौन सा इम्पॉसिबल है बेटा? B. बी। हो गया ना बेटा, 43 का भी बी, 44 का भी बी। क्या देखते हैं बेटा इसमें? हमेशा n इक्वल टू एल, नॉट पॉसिबल एल लेस देन मोड एल। क्लियर है बच्चा लोग? तो क्वांटम नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला देखो बेटा, एन इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पिन क्वांटम नंबर प्लस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट। तो बताओ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है तो कौन सा ऑर्बिटल नहीं हो सकता बेटा? S. एस। एस में एल का वैल्यू कभी -1 आता है क्या? नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 49 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सही जा रहे हो। अगर किए रहते सॉल्व तो तुम लोग और जल्दी हो गया रहता। इफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, जो भी है ऐसा भी है, इट वुड वायलेट, किसको बेटा ये दुख दे रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बताओ कौन से रूल को फॉलो नहीं कर रहा है? हुंस पॉली या हुंस पॉली दोनों को? Horns. हुंस को। पॉली को क्यों नहीं कर रहा बेटा? क्वेश्चन नंबर 50, पॉली को क्यों वायलेट नहीं कर रहे बेटा बताओ? वियोलेट का है, वियोलेट बोलते हैं इसको। बताओ क्यों नहीं कर रहा बेटा? क्योंकि हुंस रूल बस कहता है इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग के बारे में। तीनों बॉक्स में इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल जाएगा तब पेयरिंग होगा। और पॉली क्या कहते हैं बेटा? दो इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉक वाइज तो दूसरा एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है ना। तो 50 वाला कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा है? ओनली हुंस रूल। क्वेश्चन 51 बताओ, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2px ऑर्बिटल, बताओ क्या होगा बेटा? इक्वल टू 2s ऑर्बिटल। और 2px 2pz के बारे में कुछ नहीं? पक्का यही होगा? यस सर। क्यों? रीजन बताओ फिर। 2py 0 होता है। 2p और py 0 होता है? देख लो बढ़िया से। n+l रूल पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं आप लोगों को? बोलो। n+l रूल पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया बेटा? 2s और 2p का वैल्यू सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सर अलग अलग आएगा। तो फिर कैसे एनर्जी सेम हो गए? सर डी। n प्लस मतलब 2 + 1, 2 + 1। सर 2+1 3 होता है। अरे ठीक है बेटा, मार्कर अपने मन से चल गया था ना। तो आंसर सी हो सकता है।
हो सकता है क्या बेटा आंसर सी? तो फिर 53 when 4d orbital is complete the newly electron कहाँ जाएगा बेटा? 4d के पास इलेक्ट्रॉन 4d के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा? 5p 5p। इनमें सबसे कम एनर्जी किसका वो निकाल लो बेटा। 4d है मतलब 6, 4d मतलब कितना हो गया बेटा? n प्लस एल का वैल्यू निकालोगे तो 4 + 2 = 6। बाकी का भी निकाल लो वैल्यू। 5f कितना आएगा बेटा? 8। उसका कौन सा ऑर्बिटल है? 5s। 5s के बाद क्या है बेटा? 5p। 5 + 1 = 6। उसके बाद 6d, 6 + 2 = 8। तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो हट गए बेटा। 6 है तो 5 में तो जाएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन हट गया। बच्चा कौन सा? 5p। 5p। क्लियर है? क्योंकि बेटा यहाँ पे दोनों का 6 था तो n के वैल्यू था कम तो इसका एनर्जी कम। यहाँ पे n का वैल्यू ज्यादा है तो 4d के बाद 5p में जाएगा। 54 क्वेश्चन बताओ। 54 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको धोखा दे रहा है बेटा? मतलब किसको फॉलो नहीं कर रहा है? सर पॉली 6। हाँ पॉली को। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं क्या? नो सर। नहीं, तो ये पॉली के रूल को सदमा पहुंचा रहा है, मतलब आंसर बी। ठीक है। 55 वाला क्वेश्चन बताओ बच्चा लोग। Which of the following elements is represented by electronic configuration? neon S में 2, 1s2, 2s2, 2p6 neon. Very good. The electronic configuration chromium and copper abnormal क्यों है बेटा? हाफ फील्ड A ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम क्या होगा बेटा? 4s में 1, 3d में 5। Fe2+ बेटा द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ किसके इक्वल होगा बेटा? option B d में कितना इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन बी बोल रहे हैं। s में इलेक्ट्रॉन जितना होगा वैसा कहाँ हो पाएगा बेटा? डी में जितना इलेक्ट्रॉन है वो कितने किसके जैसा होगा बेटा? पी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है नियॉन उसके जैसा। एस में इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के उसके जैसा, या फिर डी इलेक्ट्रॉन इन आयरन एटम उसके जैसा, या फिर पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरियम इज नॉट इक्वल टू बोला है। अच्छा ठीक है, नॉट इक्वल टू है तो बी आंसर सही है। बाकी ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो आयरन का। ठीक है ना बेटा? आयरन का क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा बच्चा? 5 आयरन के इलेक्ट्रॉनिक 5 नहीं 6 मिलेगा। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा बेटा? 6। Fe 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 ये होगा बेटा। तो +2 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएगा बेटा? लास्ट शेल से। 4s0 मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। Cl- के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसमें p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
नियॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? 6 आएंगे। तो कौन सा आंसर होगा? Mg मैग्नीशियम। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। सर सर 54 का तो डी दिया है। डी देने से क्या होता है? नॉट बोला है ना, तो आंसर वही होगा। ठीक है, 58 का आंसर 58 बोलो 54 बोल रहे थे तो? 54 का 54 का क्या दिया है? डी। डी भी सही है और पॉली, दो ऑप्शन करेक्ट है बेटा। पी में देखो इलेक्ट्रॉन का स्पिन अलग है एक जगह, पैरेलल स्पिन नहीं है। डी तो सही है, पॉली भी इनकरेक्ट है बेटा। इसके दोनों ऑप्शन सही हैं 54 में। नोट कर लेना बेटा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम है तो इससे पॉली को बुरा लगेगा। और पी में देखो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज, तो तीसरा क्लॉकवाइज नहीं है, पैरेलल स्पिन नहीं है, तो हॉर्न्स भी इनकरेक्ट है। ठीक है ना बेटा? पॉली प्लस हॉर्न्स, इसलिए डी आंसर ज्यादा करेक्ट है। अच्छा, हॉर्न्स प्लस पॉली लिखा है ना। 54 सही है बेटा, फोर्थ आंसर ज्यादा करेक्ट है क्योंकि हॉर्न्स को भी फॉलो नहीं कर रहा है और पॉली को भी फॉलो नहीं कर रहा है। हमने ये लास्ट वाला नहीं देखा था स्पिन, दिखा वहां पे स्पिन। 58 का तो पता चल गया ना बेटा क्या आंसर है। तो अब कर लोगे ना सॉल्व बेटा, क्वांटम नंबर क्वेश्चन लेवल 2 में भी हैं बहुत सारे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? हेलो, हो जाएगा सर। तो कर लेना सॉल्व। ठीक है ना बच्चा लोग? चलो आगे देखते हैं बेटा कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। सिंपल होते हैं बेटा क्वांटम नंबर के, बस प्रैक्टिस करना है। और बेटा ये जो काम हम कल क्लास में करवाए, ये काम तुमको घर में करना चाहिए था। टॉपिक कंप्लीट हुआ क्वांटम नंबर, क्वेश्चन लगा लिए क्वांटम नंबर के। ऐसा तो है नहीं कि टॉपिक वाइज भी नहीं मिला है, पीपीएस मिला है ना बेटा? कितने लोग सॉल्व किए थे? कितने लोग सॉल्व किए थे बेटा? एक भी बच्चा लोग नहीं सॉल्व किए थे ना? सर मेरा तो फोन ही फॉर्मेट हो गया था। अच्छा जी, फोन हो गया फॉर्मेट, नहीं सर, बहाना सही दे में दिया। वो मेरे फोन की पूरी पूरी स्टोरेज भर गई थी, 32 से 31 ही बची थी। मैं बोला अब तो फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। 32 से 31 बजे थे? कम होता है बेटा, 32 से 31 कर रहे हो। 32 का फोन है, 31 फिल हो गई थी। अच्छा, हेडिंग नोट करो बेटा। नोड एंड नोडल प्लेन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है बेटा। तो बेटा तुमको सबसेल पता है ना, एस सबसेल इस कैसा होता है बेटा? एस सबसेल कैसा होता है बेटा? Spherical. स्पेरिकल। पी सबसेल डंबल। डबल, हाँ, और डी Double dumbbell. डबल डबल। डबल डबल। ये स्पेरिकल, ये डंबल शेप,
तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बेटा, ये जो लार्ज एरिया वाला पार्ट है ना बेटा, ये फुला हुआ पार्ट इसमें होते हैं। इस जगह पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। सर तो मतलब पूरा का पूरा सब शेल घूमता है? घूमते रहते हैं बेटा, जैसा आपका सोलार सिस्टम घूमता है ना, वैसे ये भी घूमते रहते हैं। अच्छा। सब गाना गाते रहते हैं, जग घूमिया करके, फिर भी इनको कोई नहीं मिलता। ठीक है ना। तो ये जो रेड वाला पार्ट है, इसी में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है, उस एरिया को बोला जाता है लोब। क्या बोला जाता है बेटा, जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, लोब। और जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, ये जो नॉट वाला एरिया दिख रहा है ना बेटा, इस एरिया को बोला जाता है नोड। तो सर कौन एस से सब सबसेल शेल में में है नोड तो नहीं कोई होगा भी बेटा? नोड नहीं है। हाँ, वही हम पूछ रहे थे, कौन से सबसेल में नोड नहीं होता बेटा? एस में। एस में पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन मिलने का। ठीक है ना बेटा। तो लोब और नोड क्लियर है बेटा। लोब क्या होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी of an electron is maximum, is called low, is maximum in orbital, is called low. The finding probability of an electron is maximum in orbital is called low. तो नोड क्या होगा बेटा? नोड क्या होगा बच्चा लोग? The finding probability of an electron is minimum. या जीरो भी बोल सकते हो। द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ an electron is minimum in orbital, मिनिमम मत बोलो, जीरो करो, जीरो इन ऑर्बिटल इज कॉल्ड नोड। नोट करो तो बेटा। The finding probability of an electron is zero in orbital is called node। ठीक है ना बेटा। तो नोट कर लिया बेटा। यस सर। ठीक है ना बेटा। तो इसी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ये
एक इस तरह का डायग्राम देखे होगे टेक्स्ट बुक में, बोलते हैं साइन स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, साइन प्रोनाउंस करते हैं। तो साइन स्क्वायर का मीनिंग ही क्या होता है बेटा, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन का बताता है, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी बताता है। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम हुआ मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी को प्रेजेंट करता है। हाँ बेटा बोलो क्या हुआ बेटा। नहीं सर, आप साइन स्क्वायर वाला बोल रहे थे तो मैंने उसमें बोला साइन मैक्सिमम। नहीं, साइन स्क्वायर। हाँ बेटा बोलो उसमें क्या। आपने मैक्सिमम बताया ना उसका, हाँ वो सिंबल बेसिकली केवल इलेक्ट्रॉन की इसको प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी के लिए होता है बेटा। हाँ तो नोट भी कर ही लो बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस स्क्वायर, हेडिंग नोट करो, सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस स्क्वायर। सिग्निफिकेंस ऑफ साइन स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। तो नोट करना, साइन स्क्वायर इज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर, साइन स्क्वायर इज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक है ना बेटा। साइन स्क्वायर क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये क्या बताता है, इट गिव्स आइडिया अबाउट फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ, it gives idea about, it gives idea about maximum finding probability, maximum finding probability of an electron, ठीक है ना बेटा, नोट कर लो। तो साइंस का याद रखना बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्लियर है बेटा। तो क्लियर है बच्चा लोग। यस सर। अच्छा बेटा, ये प्रोबेबिलिटी बताता है, तो प्रोबेबिलिटी मिलने का क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है मतलब मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। साइन स्क्वायर का वैल्यू प्रोबेबिलिटी बता रहा है मतलब पॉजिटिव हो सकता है बेटा, मतलब मैक्सिमम या फिर जीरो हो सकता है। मिलने का प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आता है क्या बेटा, कोई चीज माइनस में मिल सकता है क्या। नो सर। बस तो साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या क्या होगा बेटा, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर क्या हो सकता है, मे बी, बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव और या फिर एंड कर लो जीरो। तो साइंस का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में मतलब वो लो, अगर जीरो हुआ तो वो क्या कहलाएगा बेटा, ऑर्बिटल में नो। नोड। तो ये चीज याद रहेगा बेटा, अगर साइन स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम हुआ तो उसको लोब बोलेंगे, मतलब पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। अगर साइन स्क्वायर का वैल्यू जीरो हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, नोड। सिग्निफिकेंस ऑफ साइन
वो साइन स्क्वायर था बेटा, ये सिर्फ साइन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अब अलग हो जाते हैं। साइन स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी बताता है और ये बताता है वेव फंक्शन को। इट इज एक्सप्लेन और gives idea about wave function of an electron, ठीक है ना बेटा, या फिर ऑर्बिटल कहेंगे बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर आता है। वेव फंक्शन कर लो बस। इट इज एक्सप्लेन और गिव्स आइडिया अबाउट वेव फंक्शन, ठीक है ना बेटा। तो माइक्रो पार्टिकल ड्यूल्स नेचर पढ़ चुके हैं ना बेटा, डे ब्रोगली ड्यूल्स नेचर हो चुका है ना क्लास में। तो माइक्रो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं बेटा, पार्टिकल नेचर तो शो करती है, साथ में वेव नेचर भी शो करते हैं, बताया था बच्चा लोग। यस सर। यस हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जो है माइक्रो पार्टिकल वो इनके वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है बेटा। अच्छा, इसका वैल्यू, वेव कैसे फ्लो होता है बेटा, कोई भी वेव अप डाउन दो एम्पलीट्यूड होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, होते हैं कि नहीं होते बेटा, अप एंड डाउन। तो ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और ये कौन सा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वैल्यू ऑफ साइन क्या हो सकता है बेटा, वैल्यू ऑफ साइन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नोट कर लो। क्लियर है बच्चा लोग? तो कभी साइंस स्क्वायर पूछा तो बता दोगे? प्रोबेबिलिटी फैक्टर है जो बताएगा इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है। तो जहां पे साइंस स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा हुआ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव हुआ तो लो, अगर जीरो हुआ तो नोट। और सिर्फ साइन किसको बताता बेटा, सिर्फ साइन किसको बताता बेटा, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को, ठीक है ना। माइक बंद कर लो बेटा, किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। तो इनसे रिलेटेड साइन और साइंस स्क्वायर का ग्राफिकल क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है ना। तो इसके ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। तो उससे पहले हमको नोड कैलकुलेट करना आना चाहिए। नोडल प्लेन देख लेते हैं बेटा, पहले कैलकुलेशन ऑफ नोड कर लेते हैं, उससे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नोड। हेडिंग नोड को टाइप्स ऑफ नोड, नोड टू टाइप्स के होंगे बेटा, ए एंगुलर नोड, ठीक है, और बी रेडियल नोड। तो एंगुलर नोड इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ एंगुलर नोड इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये होता है n माइनस l माइनस 1, ठीक है ना बेटा। डेट मीन्स टोटल नोड कितने होंगे बेटा, टोटल नोड कितने होंगे बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर प्लस एंगुलर नोड प्लस n माइनस l माइनस 1। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा, टोटल नोड n माइनस 1, n माइनस 1, ठीक है ना बेटा। तो एंगुलर नोड को मैं a n से रिप्रेजेंट करूंगा बच्चा,
ठीक है, रेडियल नोड को आर एन से रिप्रेजेंट करेंगे हम, एन माइनस एल माइनस 1, और टोटल नोड को बेटा टी एन। तो क्या हो गया, एंगुलर नोड प्लस एन माइनस एल माइनस 1। ठीक है बच्चा लोग, तो क्वेश्चन 2s, बताओ नोड क्या होंगे बेटा, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड 0 एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ना बेटा, तो एल का वैल्यू क्या होगा 0। रेडियल नोड क्या होगा बेटा, आर एन कितना होगा बेटा 1 एन, एन माइनस एल माइनस 1, तो कितना आएगा बेटा, एन का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 0 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1। 1 इस तरह सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा बेटा सॉल्व। Yes, sir. इधर वाला नोट कर लिया बेटा ये सब। यस सर। तो इस तरह का कैलकुलेशन कर लोगे ना बच्चा सब कोई, 2 3 4 5 3D 4S 3P 4D सबके लिए एंगुलर नोड, रेडियल नोड, टोटल नोड बताते जाओ बेटा, एंगुलर नोड, रेडियल नोड, टोटल नोड, एंगुलर नोड, रेडियल नोड, टोटल नोड, एंगुलर नोड, रेडियल नोड, टोटल नोड। फाइंड आउट करो बच्चा लोग जल्दी से। सर थर्ड का 0 है, सेकंड का 0 है। थर्ड का 0 है, सेकंड का भी 0 है, मतलब क्या बता रहे बेटा, सेकंड का आंसर 0 है। सेकंड का आंसर 0 है, हो ही नहीं सकता 0 बेटा। क्या 0 है, टोटल नोड, टोटल नोड 0 है नहीं बेटा, सेकंड में सब में टोटल नोड है कुछ ना कुछ। पूरा सॉल्व करो, इकट्ठे डिस्कस करते हैं ना।
नोट कर लिया बच्चा लोग? सर हो गया। तो चलो बेटा देख लो, सिंपल सा कैलकुलेशन था। सब में डी बोलता है, एंगुलर नोड क्या है? एल है, तो डी है तो एल का वैल्यू होगा 2। 2 ये कितना होगा? 0 1 1 2 2 2। टोटल कितना होगा? n माइनस 1 मतलब 2 2। 3 यहाँ पे 3 2 2, यहाँ पे 3 3। अब टोटल नोट 3 है, 2 यहीं आ गया तो ये 1 होगा, ये 0 होगा बेटा। टोटल 2 है, सॉरी 0 नहीं, टोटल 1 2 है, 1 यहाँ आ गया तो यहाँ 1। टोटल 3 है, यहाँ 0 मतलब ये 3 3। टोटल कितने है? 3, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 1, सॉरी 0। 0 टोटल 2 है तो ये 0। ये है आंसर। आपकी मर्जी, फॉर्मूला से सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो। ये आएगा ना बेटा? क्लियर है सभी को? यस सर। हम्म। तो इससे ग्राफिकल क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है ना? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस, दो एक्सिस नोट करना है, इससे ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा। मतलब क्या बोलते हैं ग्राफ को? जिराफ, है ना बेटा? तो इनके जिराफ पूछेगा, मतलब ग्राफ। ठीक है बच्चा लोग? तो जिराफ देखेंगे, साइन स्क्वायर एक साइन के रिस्पेक्ट में होता है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और एक होता है बेटा साइन स्क्वायर। ठीक है, सीधा कर लो। तो बेटा साइन किसको बताता है? वेव फंक्शन को बताता है। तो वेव फंक्शन कैसा होता है बेटा, बताओ तो? साइन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वेव को। साइन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वेव को। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? प्रोबेबिलिटी को। तो वेव कैसा होता है बेटा? ऊपर नीचे नीचे ऊपर, इस तरह से चलेगा बेटा। क्लियर है? और ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? सिर्फ प्रोबेबिलिटी को, तो ये बस ऊपर ही ऊपर ऐसे चलेगा। तो बेटा देखो, ये जहां पे क्रॉस कर रहे इस लाइन को, रेडियस वाले को, ये जो टच कर रहा है इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं बेटा उसको? नोड। ये क्या है बेटा? नोड। ये भी क्या है बेटा? नोड। ठीक है, रेडियल नोड। ठीक है ना बच्चा लोग? ये दोनों क्या है आपके? रेडियल नोड। ये भी रेडियल नोड। तो इस चीज को याद रखना बेटा। तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ दे देगा, फाइंड आउट द करेक्ट जिराफ, मतलब ग्राफ फॉर गिवन सबसेल।
वो जो 3D वाला है, चलो 2s वाला साइन स्क्वायर, ठीक है बेटा। इधर r, 2-3 ग्राफ बनाना पड़ेगा, छोटा छोटा बना लेते हैं ना बेटा। साइन स्क्वायर r, साइन स्क्वायर r, साइन स्क्वायर r, बड़ा सिंपल सा है ना बेटा ये। बताओ कौन सा सही होगा बेटा, ए, बी या सी, और क्यों? नोट सब बताओ पास यहाँ पे। ए बी। फर्स्ट वाला तो ए तो होगा ही नहीं बेटा। साइंस कह रहे तो नीचे जा सकता है क्या? नो। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नहीं। पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो होगा नहीं। एंगुलर नोट 0, रेडियल नोट कितना है बेटा? 1। 1 तो कितने बार टच होगा? ये दो नोट को बता रहे बेटा। यहाँ पे नोट कितने 2 और यहाँ पे नोट कितना है बेटा? 1 1। तो आंसर कौन सा होगा? बी। C सी। जितने एंगुलर नोट है उतने बार टच होगा, ठीक है ना बेटा? अच्छा सी कैसे? अरे यार, रेडियल नोट कितना है? 1 तो एक बार टच होगा ना बेटा, ये 2 बार नोट बता रहे हैं यहाँ पे, तो 2s में 2 नोट कहाँ से आएगा बताओ? यस सर। 2s, इसलिए तो बोले ना बेटा ये नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर नोट को, सॉरी रेडियल नोट को। जितना रेडियल नोट उतना टच होगा। इसका ग्राफ कैसे बनाना है समझ में आ गया बच्चा लोग? साइन स्क्वायर r r, तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा? ए, बी, सी। सी। C एक भी नोड नहीं, यहाँ पे 1 नोड है, यहाँ पे कितना नोड है बेटा? 2। सॉरी ये तो गलती है ना, साइंस क्या लिख दिया है, तो साइंस कह रहे तो पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा नहीं, ये भी रॉन्ग ये भी रॉन्ग। बच्चा कौन सा आंसर? सी। सी। क्योंकि यहाँ पे कहीं टच नहीं हो रहा है, मतलब वहां पे नोड नहीं है। यहाँ पे कितने बार टच होगा बेटा साइंस का अगर ग्राफ बनाऊंगा तो? 3 3 ठीक है ना, ऐसे वो तो बड़ा छोटा कुछ भी रहता है, ठीक है ना बेटा? 1 2 3 कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है बेटा? ये यस। ग्राफ समझ में आ गया? लॉजिकल ग्राफ है, 2 बार टच हुआ तो 2 नोड रेडियल, एक बार टच हुआ तो एक रेडियल नोड, ठीक है? यहाँ पे कितने बार टच होगा बताओ तो? आर एक्सिस पे 1 1, यहाँ पे आर एक्सिस पे कितने बार टच 1 होगा? 1। क्लियर है बेटा? Yes sir यस सर। और यहाँ पे साइंस करके जगह पे ना आर स्क्वायर लिख देता है बेटा, या फिर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ये सिंबल यूज करेगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? तो नोट कर लो बेटा इसको भी, ये क्वेश्चन को कम से कम। क्या बेटा ब्लर आ रहा है, क्या बोल रहे हो बेटा? ब्लर आ रहा है क्या? हेलो? No sir चलो अब बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना बेटा? ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर है बेटा ये चैप्टर। नोडल प्लेन कल डिस्कस करेंगे, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो बच गए हैं थ्योरेटिकल, उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना बेटा? Yes sir बाय बच्चा लोग। थैंक यू सर।
बाय बेटा। थैंक यू।